जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। FY25 के Q3 के रिजल्ट्स कंटिन्यू सारी कंपनीज के आ रहे हैं। इसी के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 10 स्टॉक डिस्कस किए थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है Q3 के रिजल्ट्स में, मीन्स ब्लॉकबस्टर्स नंबर दिए हैं। उसके ही जैसी एक आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग दो सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, मीन्स केमिकल सेक्टर और EMS सेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन दोनों सेक्टर से हम 5-5 कंपनीज को उठाने वाले हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर्स नंबर दिए हैं FY25 के Q3 में। दोस्तों ये दोनों ही सेक्टर बहुत डिमांडिंग सेक्टर है। EMS सेक्टर में तो काफ़ी तेजी हमने देख ली है, आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड इंडिया के अंदर भी और हमारा एक्सपोर्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसके बेस पर EMS में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन केमिकल सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन फेस हमको देखने को मिला है, तो उसके अंदर भी तेजी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन Q3 में कौन सी कंपनी बेस्ट है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहें और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप लोग रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंडे के अंदर हमको मार्केट के अंदर अच्छी ग्रीनरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट हमको स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर जो सबसे शानदार कंपनी है जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी, करंट प्राइस देखेंगे तो 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है और इसकी पी 83 पर ट्रेड कर रही है। अगर इसकी सेल्स देखेंगे तो 65% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये सारे के सारे रिजल्ट्स हम लोग ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ईबिटा अगर आप देखेंगे तो 159% से ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 168% से ग्रोथ हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी 142% से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिले हैं हमको एमी ऑर्गेनिक के। लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पर किसी भी स्टॉक के लिए बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक में बाई या सेल का डिसीजन लें। दोस्तों सेकंड नंबर पर आती है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी का मार्केट कैप 5,500 करोड़ के आसपास है। इसका करंट प्राइस 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसकी पी 111 पर ट्रेड कर रही है। काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है देखने में, लेकिन इसकी सेल्स में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा में 71% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट 844% से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है और अर्निंग पर शेयर भी 848% से ग्रोथ होती हुई दिख रही है। दोस्तों थर्ड नंबर पर केमिकल सेक्टर में आती है जेजी केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी 1358 करोड़ के मार्केट कैप से ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस देखेंगे तो 350 का है और पी ओनली 22 का देखने को मिल रहा है। इसकी सेल्स में 30% की ईयर ईयर के बेसिस पर ग्रोथ हुई है। इबिटा में 56% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 66% से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है और अर्निंग पर शेयर 34% से ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों फोर्थ नंबर पर आती है बहुत ही शानदार कंपनी जिसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप 14,500 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस हमको 1,175 का देखने को मिल रहा है। इसकी पी ओनली 17 है और इसकी सेल्स में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इबिटा में 72% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट 336% का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है और अर्निंग पर शेयर में भी सेम परसेंटेज से ग्रोथ होती हुई हमको दिख रही है। और केमिकल सेक्टर के अंदर सबसे लास्ट कंपनी और फिफ्थ कंपनी है बिनाती ऑर्गेनिक। इस कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की पी ओनली 46 है और इसकी सेल्स में 16% की ग्रोथ होती है हमको दिख रही है। इबिटा में 24% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 24% की और अर्निंग पर शेयर में भी 23% की ग्रोथ है। मीन्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैवी होती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसके पेयर से कंपैरिजन करें तो कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये हुई 5 कंपनी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। और अब बात करते हैं हम EMS सेक्टर से, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो दोस्तों अगर EMS सेक्टर की बात करें तो उसमें अंबर एंटरप्राइजेस का नाम टॉप पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम न्यूज़ में है। अंबर एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है और इसका करंट प्राइस 6,800 के आसपास चल रहा है। इसका पी 105 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी सेल्स में 65% की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा में 91% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 7,573% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कितना ज़्यादा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी 7,600
80% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। यहाँ पर दिसंबर 2023 में माइनस में इसका ईपीएस था और दिसंबर 2024 में 10 रुपये पर ईपीएस ट्रेड कर रहा है। इसी के बेस पर हमको इतने शानदार नंबर यहाँ पर हमको अंबर एंटरप्राइजेस के देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड नंबर पर आता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस देखेंगे तो 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पी 115 पर ट्रेड कर रहा है। इसके ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर सेल्स में ग्रोथ 82% की देखने को मिली है, ईबिटा में 103% की और नेट प्रॉफिट में 106% की ग्रोथ देखने को मिली है और अर्निंग पर शेयर 89% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों थर्ड नंबर पर जो कंपनी आती है इसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक। इस कंपनी का मार्केट कैप 9,500 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस 520 पर ट्रेड कर रहा है। इसका पी 65 है और इसकी सेल्स में 23% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। ईबिटा में 100% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 225% की ग्रोथ है। इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर में भी 216% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों फोर्थ नंबर पर आती है एवलॉन टेक। इस कंपनी का मार्केट कैप 4,500 करोड़ के आसपास है। इसका प्राइस 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पी 101 देखने को मिल रही है। सेल्स में 31% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ईबिटा में 109% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में 265% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके ही साथ साथ ईपीएस में 263% की ग्रोथ है। तो एवलॉन टेक के नंबर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस Q3 के अंदर। और सबसे लास्ट में फिफ्थ नंबर पर आती है हिंद रेक्टिफायर्स। इसका मार्केट कैप 1800 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस 1000 के आसपास है और इसकी पी 104 पर ट्रेड कर रही है। इसकी सेल्स में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ईबिटा में 31% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ है और अर्निंग पर शेयर में 555% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों हिंद रेक्टिफायर के नंबर इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, बाकी जो हमने 4 कंपनी बताई, लेकिन नंबर पॉजिटिव देखने को मिले हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये सारी की सारी कंपनियाँ ब्लॉकबस्टर्स नंबर लेकर आई हैं। कुछ कंपनियाँ छोड़ के कुछ कंपनीज के एवरेज नंबर हैं, लेकिन 3-4 कंपनी दोनों सेक्टर से काफ़ी अच्छे नंबर दिखाई हैं Q3 में FY25 के। तो आपके पास इसमें कौन सी कंपनी है, कितने टाइम से है और किस प्राइस पर आपने ली हुई है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी और कंपनी के नंबर्स आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर पोस्ट करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।